आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए दलित और महिला वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी विसाख बिछाना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को दो बड़ी बैठक हुई। पहली बैठक अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारी के साथ हुई, जिसमें अनुसूचित जाति के से आने वाले सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री शामिल हुए। वहीं दूसरी बैठक महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ हुई, जिसमें सभी महिला सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर शामिल हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो बहनों को 33% आरक्षण की व्यवस्था संविधान में, विधानमंडल में और संसदों में की है, उसके लिए अभिनंदन मोदी जी। हम सब लोग कर रहे हैं, हमारी बहनें कर रही हैं। महिला मोर्चे की आज बैठक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की आबादी के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। और आज से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में अपनी बहनों के लिए 33% आरक्षण अपने सभी संगठन में, प्रदेश में, जिलों में, केंद्र में जो पदाधिकारी हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। और हमारा संकल्प है और उसी संकल्प का हिस्सा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और देश की आधी आबादी के लिए जो सरकार ने काम किया है, उस काम को मोदी जी की, हमारी सरकार के अभिनंदन के स्वरूप में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ऐसी पार्टी है, जितना दलितों के लिए बीजेपी ने किया उसने कभी नहीं किया। नंबर 1 बताना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट मोदी जी ने अमेंड किया 1 जनवरी 2016 और वो लागू हो गया। अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। उसमें रूल्स बने जिसमें आर्थिक सहायता, अगर पीड़ित है तो पीड़ित को आर्थिक सहायता मिलती है, और वो अखिलेश सरकार ने लागू नहीं किया। इसको लागू किया बीजेपी सरकार ने। और सबसे महत्वपूर्ण थी, अगर दलित की हत्या होती, वो घर का कमाऊ व्यक्ति है, तो उसकी विधवा को या डिपेंडेंट को 5,000 रुपया महीना पेंशन मिलती है TADA के साथ। यूपी ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसने इसको लागू किया। भारतीय जनता पार्टी की मूल रणनीति है सबका साथ सबका विकास। इसके तहत बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग हर ऐसी बस्ती में जा रहे हैं जहां पे अनुसूचित समाज के बहन भाई रहते हैं, और बस्तियां ऐसी जहां पे हमारे ज़रूरतमंद परिवार रहते हैं। सरकार के लिए ये शीर्ष वरीयता है। गरीब कल्याण, गरीब विकास हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। उसके तहत जो सरकार के कार्य हो रहे हैं और संगठन द्वारा ऐसे सभी बहनों भाइयों को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। देखिए, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। कहते हैं कि जैसे एक सपना पूरा हो जाए, उस तरह का ये एक काम हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप सोचिए, 27 साल से लंबित तीव्र गति से मांगी जा रही मांग को उन्होंने पूरा किया। कितनी बार सदन में लाया, गिरा। 2010 में पारित हुआ राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं लाई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनको डर था कि उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन मोदी जी ने बहुत कायदे से उस बिल को पेश किया, और ऐसे इस तरह से किया कि लोकसभा में केवल 2 आवाज़ें खिलाफ उठी, वो वैसे की, और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, NDA की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इस देश की महिलाओं को 33% आरक्षण के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, साथ ही साथ अनुसूचित जाति यानी दलित वोटों को साधने के लिए जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से दलित वोटर्स को अपनी ओर खींचा जाए और कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में 2 बड़ी बैठक थी। इस पहली बैठक की बात की जाए तो उसमें अनुसूचित मोर्चे की, यानी बीजेपी अनुसूचित मोर्चे की बैठक थी। इसमें अनुसूचित जाति से आने वाले विधायक, सांसद, साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा हुई, और सबसे पहले बात की जाए तो अनुसूचित वर्ग जो मोर्चे की बैठक थी, उस बैठक में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और सबसे पहले बात की जाए तो उसमें जो अनुसूचित मोर्चे की ओर से जो बस्ती संपर्क अभियान जो चलाया जाए, जो कि 26 सितंबर से हुआ था, 2 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं चर्चा हुई। उसको लेकर चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल, उत्तर प्रदेश सरकार के
कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड हम अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के बीच में ले, जहां महिला मोर्चा की जो बैठक हुई, इस बैठक में साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में दी गई है, उसको लेकर भी महिला मोर्चा अब कहीं ना कहीं धन्यवाद मोदी प्रस्ताव यानी अभियान चलाने का काम करेगी, जो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 33% आरक्षण है उसको धन्यवाद देने का काम करेंगे। साथ ही साथ महिलाओं के आरक्षण को धार बनाकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अपनी ओर, महिलाओं का वोट अपनी ओर खींचने का काम करेंगी। इस बैठक में महिला मोर्चा की तमाम पदाधिकारी व मंत्री, सांसद, विधायक सभी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ देन सिंह, एनबी न्यूज़।